हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफ बनाने के लिए। ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है तो इसकी गारंटी हम लेते हैं 100% कि आप ग्राफ बनाने के लिए सीख जाइएगा, लेकिन इसके लिए आपको लास्ट तक क्लास को देखना पड़ेगा, ठीक है। और 100% गारंटी लेते हैं कि आपको ग्राफ बनाने के लिए सीख जाइएगा। अगर आप लोग क्लास में है तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में आपको जो भी ग्राफ का इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, उसमें सभी इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। देखते हैं आज। देखिए यहाँ प्रश्न है आपका कि ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको दो समीकरण दिया रहेगा। इसमें पहला समीकरण है 5x माइनस का 6y प्लस 30 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है यहाँ पे 5x प्लस 4y माइनस का 20 बराबर 0। देखिए ग्राफ बनाने के लिए सीखना है आपको तो लास्ट तक आपको जरूर देखना पड़ेगा, और 100% आप ग्राफ बनाने के लिए सीख जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण 1 का आलेख। जिस तरीका से हम बता रहे हैं उसी तरीका से आपको बनाना है। लिखेंगे समीकरण 1 का आलेख। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का आलेख, ठीक है। समीकरण 1 का आलेख आपको भी इसी तरीका से बनाना है, एक भी मार्क नहीं कटेगा एग्जाम में। समीकरण 1 का आलेख, ठीक है। और समीकरण 1 का आलेख लिखने के बाद जो समीकरण है उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो समीकरण यहाँ जो 1 दिया हुआ, समीकरण 1 कितना है उसको लिखेंगे। तो समीकरण 1 है आपको यहाँ पे 5x माइनस का 6y प्लस का 30 बराबर क्या लिखा हुआ है? 0, ठीक है। अब देखिए समीकरण से आपको हमेशा याद रखना है कि समीकरण से किसका मान निकालेंगे? हम समीकरण से y का मान निकालेंगे। जो भी समीकरण दिया रहेगा उससे हमको y का मान निकालना है, और y का कैसा मान निकालना है? प्लस का। आपको यह भी ध्यान रखना है। यहाँ देखिए 6y जो है माइनस में है, किसका मान निकालना है? y का, और 6y यहाँ पे माइनस में है तो बराबर को उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड क्या बचेगा आपका यहाँ पे? 5x, और प्लस का क्या बचेगा आपका यहाँ पे? 30, बराबर कुछ साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? 6y, ठीक है। और आपको हम क्या बोले हैं कि किसका मान निकालना है? समीकरण से y का मान निकालना है। और देखिए यहाँ पे y का मान यहाँ पे 6 हुआ है, तो y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि y के साथ में यहाँ पे 6 लगा हुआ है तो कुछ भी नहीं, सिर्फ y का मान निकालना है तो y रहना चाहिए। तो 6 गुना है, बराबर किससे लेकर आएंगे तो क्या होगा? भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5x प्लस का 30 और बट्टा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6, बराबर क्या होगा आपका? यहाँ पे y हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। अब क्या करेंगे? हमको यहाँ पे y बराबर, इसी को हम लिख सकते हैं y बराबर 5x प्लस का 30/6, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहाँ जो y का मान निकाला है उसमें क्या करेंगे? हम x के मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ जो y बराबर 5x प्लस का 30/6 निकला है, इसमें क्या करेंगे? हम x का मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। और कम से कम x y का 2 मान निकालना है, ठीक है। कम से कम कितना मान निकालेंगे? x y का 2 मान निकालेंगे तभी सवाल बन पाएगा, अगर आप खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जब x बराबर, ठीक है। क्या लिखेंगे? जब x बराबर, देखिए यहाँ पे देखिए बट्टा में 6 आ गया। जब भी बट्टा में कुछ आ जाएगा आपको सतर्क होना है। सतर्क क्या होना है कि x का आपको ऐसा मान रखना है जो 5 से गुना करने पर उसमें 30 जोड़ने पे 6 से पूरा भाग लग जाए, ठीक है। 6 से क्या लग जाए? पूरा भाग लग जाए, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग 0 रख के चेक कीजिएगा। देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे? जब यहाँ देखिए x के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5 गुना 0, क्योंकि x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। प्लस का 30 और बट्टा कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए y बराबर तो 5 गुना 0 क्या होगा आपको? यहाँ पे 0, प्लस का क्या होगा आपको? यहाँ पे 30 और बट्टा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा? देखिए 0 को और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 और बट्टा कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तो y बराबर अगर 30 को काटेंगे 6 बार, कितना बार में कटेगा? 5 बार में, ठीक है। 5 बार में तो देखिए यहाँ पे पूरा कट गया। x का मान क्या करेंगे? 0 रखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बट्टा में मान नहीं आना चाहिए आपको। x का ऐसा मान नहीं रखिएगा कि बट्टा आ जाए, जैसे 3/2 आ जाए, 5/3 आ जाए, ये सब नहीं कटेगा मान, ठीक है। और दशमलव में भी नहीं आना चाहिए मान, जैसे 1.6 आ गया, 1.7 आ गया, नहीं, पूरा पूर्णांक आना चाहिए। पूर्णांक का मतलब हुआ कि 5, जैसे 5 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, x का मान ऐसा आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो x का मान क्या करेंगे? 0 रखेंगे। आपको भी इसी तरीका से सोचना है। जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर, देखिए एक गलत नहीं होगा तो y बराबर, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। आप 100% ग्राफ बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो x का मान जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे 0, प्लस कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे 30 बटे कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे 6 हो जाएगा। और क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए y बराबर कितना होगा आपको? यहाँ पे 5 को 0 से गुना कीजिएगा, कितना होगा आपको? यहाँ पे 0 हो जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा? 30 बटे कितना हो जाएगा आपको? यहाँ पे 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y बराबर, तो y बराबर कितना होगा? 0 और 30 को जोड़िएगा, कितना होगा? 30 बटे कितना होगा आपको? यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा? देखिए 30 को काटिएगा 6 से, कितना बार में कटेगा? 5 बार में।
तो 5 y का मान क्या होगा आपका यहाँ पे 5 निकल गया। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना निकलेगा आपका यहाँ पे 5 निकलेगा। आपको भी ध्यान रखना है और इसी तरीका से बनाना है, एक भी मार्क नहीं कटेगा, ठीक है। जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना निकला है 5 निकला है। कम से कम क्या बोले थे हमको 2 मान निकालना है, x y का कितना मान निकालना है 2y। तो फिर लिखेंगे जब x बराबर फिर आपको ऐसा मान रखना है जो 6 से गुना करने पर 5 से गुना करने पर उसमें 30 जोड़ने पे 6 से भाग लग जाए। तो देखिए प्लस और माइनस कुछ में भी मान रख सकते हैं। देखिए जब x का मान हम क्या रखेंगे यहाँ पे माइनस का 6, क्योंकि 5 को 6 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, लेकिन प्लस का 30 रखेंगे तो प्लस का यहाँ पे प्लस का अगर 6 रखेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और 30 60 हो जाएगा। 60 भी 6 से कटेगा, लेकिन बहुत बड़ा मान हो जाएगा x का, ठीक है। उतना बड़ा नहीं लेना है। तो x का मान क्या करेंगे हम माइनस का 6 रखेंगे। क्या करेंगे माइनस का 6, तब देखिए 5 प्लस का 5 और माइनस का 6, तब माइनस का 30 हो जाएगा। माइनस का 30 और प्लस का 30 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब बटा 6, 0 में 6 से भागा देंगे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या रखेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस का 6 रखेंगे। क्या करेंगे माइनस का 6 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 5 गुना का माइनस का 6 और प्लस का कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 30 और बट्टा कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे बट्टा हो जाएगा आपको यहाँ पे 6, ठीक है। देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए प्लस का 5 है और माइनस का 6 है, गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस होगा और 5 गुना 6 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 30 हो जाएगा। प्लस का कितना होगा आपको यहाँ पे 30 और बट्टा कितना होगा आपको यहाँ पे 6, ठीक है। और प्लस का 30 और माइनस का 30 जोड़ेंगे कितना होगा 0, बट्टा कितना होगा आपको यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो कितना होगा आपको यहाँ पे 0, कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 0, ठीक है। तो एक्स वाई मान के लिए हम लोग सारणी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सारणी। एक्स वाई मान के लिए क्या करेंगे हम लोग सारणी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे। हम क्या बोले x y का कम से कम आपको 2 मान निकालना है। जब देखिए यहाँ पे जब x का मान क्या रखें 0 तो y का मान कितना निकला है 5 निकला है। जब x का मान यहाँ पे 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 5 निकला है, ठीक है। और देखिए जब x का मान यहाँ पे क्या रखे माइनस का 6 तो y का मान कितना निकला है यहाँ पे 0, ठीक है। जब x का मान क्या रखें यहाँ पे माइनस का 6 तो y का मान कितना निकला है 0 निकला है, ठीक है। इसी तरीके से समीकरण 2 को भी हल करते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का आलेख, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 का आलेख। समीकरण 2 का आलेख देखिए समीकरण 2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे समीकरण 2 दिया हुआ है आपका यहाँ पे 5x प्लस का 4y माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे हम 5x प्लस का 4y माइनस 20 बराबर 0, ठीक है। इससे भी आपको क्या करना है y का मान निकालना है, ठीक है। क्या करना है y का मान निकालना, आपको ध्यान रखना है कि समीकरण से y का मान निकालेंगे। देखिए इस बार y क्या है यहाँ पे प्लस में है, 4y क्या है प्लस में, लेकिन यहाँ देखिए माइनस में था इसीलिए हम बराबर को उस साइड ले गए थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है प्लस में, इसी साइड आने देंगे तो 4y का 4y लिखेंगे इस साइड, ठीक है। देखिए माइनस का 20 है, बराबर को उस साइड लेंगे क्या होगा प्लस का 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस का 5x है, बराबर को साइड लेके क्या होगा माइनस का 5x हो जाएगा, ठीक है। और हम क्या बोले थे y का मान निकालना है, ठीक है। तो इस साइड क्या है 4y है, तो 4 गुना में बराबर को साइड ले जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 20 माइनस का 5x बटा कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे उसी तरीका से जब x बराबर x का ऐसा मान रखना है जो 5 से गुना करने पे 20 में से घटाने पे 4 से भाग लग जाए। तो x का मान क्या करेंगे पहला मान हम लोग 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो 5 गुना 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा 20 में से 0 घटेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे 20 4 से कट जाएगा। x का मान क्या करेंगे 0। तो आपको क्या करना है पहला काम 0 रख के चेक करना है। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 20 माइनस का 5 गुना 0, ठीक है बटा 4, ठीक। तो y बराबर देखिए y बराबर क्या होगा आपके यहाँ पे 20 माइनस 5 गुना 0 कितना होगा 0 बटे कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए y बराबर अगर 20 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा आपको यहाँ पे 20 बटे कितना होगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। और 20 को 4 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा आपके यहाँ पे 5 बार में, ठीक है। जब x का मान 0 रखें तो y का मान कितना निकल गया आपके यहाँ पे 5 निकल गया, आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करेंगे हम क्या बोले थे कि x y का कम से कम 2 में मान निकालना एक समीकरण से। जब x बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे देखिए x का मान सीधा 4 रखेंगे, क्योंकि 5 को 4 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा और 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 4 से भाग लग जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब x का मान क्या रखेंगे 4 तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 20 माइनस का 5 गुना 4 बटा कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना होगा आपके यहाँ पे 20 माइनस 4 गुना 5 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 20 बटे कितना होगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है।
तो y बराबर देखिए 20 में से अगर 20 घटाएंगे कितना होगा 0 बटे कितना होगा आपको यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा 0 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा आपको यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे x y मान के लिए सारणी बना लेंगे। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब करें और आप लोग प्ले लिस्ट जरूर विजिट कीजिए। ठीक है, वहाँ पे सभी इक्वेशन का आपको ग्राफ मिल जाएगा। जिस भी इक्वेशन का आप चाहते हैं समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए सभी का ग्राफ बना हुआ है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ ग्राफ का प्ले लिस्ट मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें एक्स वाई का मान रखेंगे। जब एक्स का मान क्या है आपका यहाँ पे 0 तो वाई का मान कितना निकला है 5 निकला है। जब एक्स का मान क्या है आपका यहाँ पे 0 रखे हैं तो वाई का मान कितना निकला है 5 निकला है। ठीक है, जब देखिए जब एक्स का मान यहाँ पे 4 रखे हैं तो वाई का मान कितना निकला है 0। जब एक्स का मान क्या रखिए यहाँ पे 4 रखे हैं तो वाई का मान कितना निकला है आपका यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे समीकरण जो आलेख है उस पर हम लोग इसका मान बैठाएंगे और आलेख खींचेंगे। देखिए यह हुआ एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। जो लेटा हुआ उसको बोलते हैं एक्स अक्ष, जो खड़ा है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और एक्स अक्ष वाई अक्ष को कटान बिंदु क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। आपको यह बनाने के लिए आता होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग मान बैठाएंगे। जब मान बैठाएंगे तो यहाँ देखिए जब एक्स का मान 0 है वाई का मान कितना है 5 है, इसको रखेंगे। जब एक्स का मान 0 है तो वाई का मान कितना है 5 है, तो वाई का प्लस मान 5 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाए इसका निर्देशांक कहाँ होगा यहाँ होगा 0,5। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पे एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे निर्देशांक बनेगा इसका 0,5 बन जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा निर्देशांक क्या होगा। जब पहला समीकरण का है जब एक्स का मान -6 है तो वाई का मान कितना है आपका यहाँ पे 0। जब एक्स का मान -6 है वाई का मान कितना है 0 है, इसका निर्देशांक कहाँ होगा यहाँ हो जाएगा। यहाँ इसका निर्देशांक होगा -6,0 पर। कहाँ होगा -6,0 पर। अब क्या करेंगे दोनों बिंदु से एक आलेख खींचेंगे। जो दोनों बिंदु है इसे क्या करेंगे हम एक आलेख खींच देंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरीका से क्या करते हैं हम लोग एक आलेख खींचते हैं। आपको भी इसी तरीका से खींच लेना है, ऐसे करके खींच लेंगे। देखिए और इसका नाम भी देना है किस इक्वेशन का, यह समीकरण का आलेख है, इसको आपको नाम भी देना पड़ेगा। तो पता कैसे लगा एग्जामिनर का किसका आलेख है ये। तो पहला समीकरण का है, पहला समीकरण है 5x माइनस का 6y प्लस 30 बराबर 0। इसका नाम भी देंगे 5x माइनस का 6y प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे दूसरा का मान देखते हैं हम लोग। तो दूसरा मान क्या है यहाँ देखिए, दूसरा मान है x का मान 0 है तो y का मान कितना है 5 है। जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है आपके यहाँ पे 5 है। ठीक है, जब x का मान 0 है तो y का मान क्या है 5 है, इसी निर्देशांक पर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसका यहाँ पे डैश दे दिए। डैश का मतलब क्या है कि 2 बार 0,5 2 बार आया है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी है 0,5, देखिए इसमें भी है 0,5, इसमें भी है 0,5, इसीलिए। अब देखिए दूसरा क्या है जब x का मान 4 है तो y का मान कितना है 0 है। x का मान 4 है तो y का मान कितना है 0 है। इसका निर्देशांक कहाँ बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा 4 वाला पे। 4 कोमा कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 0 हो जाएगा 4,0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका दो बिंदु बना, एक तो यहाँ एक तो यहाँ, दोनों से क्या करेंगे हम लोग एक आलेख खींचेंगे। ठीक है, एक आलेख खींच देते हैं। यहाँ से क्या करेंगे एक आलेख खींचेंगे। यह समीकरण 2 का है, आपको भी इसी तरीका से बनाना है, एक भी मार्क एग्जाम में नहीं कटेगा, इसका गारंटी लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों से कहाँ पर काटा दोनों, यह समीकरण दूसरा है तो समीकरण दूसरा है, इसका नाम भी दे देते हैं। उससे पहले समीकरण दूसरा क्या है यहाँ पे 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, इसका नाम भी दे देते हैं 5x प्लस का 4y माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, इसका नाम दे। देखिए दोनों ग्राफ जो है ना कहाँ पे काटा है, तो दोनों ग्राफ 0,5 पे काटा है। इसका मतलब पहला जो मान होता है x का होता है, दूसरा मान किसका होता है y का होता है। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 0, y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यह समीकरण बन के कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।